इंस्ट्रूमेंट्स के बाद मेजरमेंट में जो दूसरा टॉपिक आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर का है। ये जरा डिस्कस करते हैं। देखो, बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगी सिग्निफिकेंट फिगर की, क्योंकि अभी इसका डिस्कशन थोड़ी देर हुआ है। जब मैं आया था तो मैं डिस्कस करके आपको दिखा रहा था कि एक स्केल से हम एक मेजरमेंट ले रहे थे। तो जब हम मेजरमेंट वहां पे ले रहे थे तो उसमें क्या हैपनिंग हो रही थी जरा देखा जाए। चलिए इस स्केल से फिर से मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसको स्केल से हम मेजर करने वाले हैं। चलिए बताइए रीडिंग क्या होनी चाहिए, अंदाजा लगा के बताइए, है ना। तो आप जानते हो कि ये 1 तो होगा ही होगा, और साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये आपको अंदाजा लगा के बताना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीस्ट काउंट कम नहीं है, ज्यादा है ना। तो बहुत एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। तो अंदाजा लगा के ये बताया गया तो ये रीडिंग कुछ इस तरीके से ही, सपोज 1.3। अब इसमें आप ध्यान दो, 1 जो है ये आप श्योर हो ना 1 के लिए, है ना। 1 के लिए तो श्योर हो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये आप अंदाजा लगा के बता रहे हैं, लेकिन जरूरी है 1 से ज्यादा है, इसलिए लिखना भी जरूरी है, चाहे वो डाउटफुल क्यों ना हो। तो होता क्या है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी आवश्यकता है लेकिन ये डाउटफुल है, बताना भी जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है, अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? ऐसी फिगर, सिग्निफिकेंस फिगर्स का मतलब है जिनकी जरूरत है, जिनका महत्व है, जिनका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का यही तो मतलब है कि जिसकी जरूरत है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। अब ये बताओ कि क्या हम ये 3 जो है, जो डाउटफुल है, इसको हम छोड़ दें? नहीं ना। 1 को छोड़ नहीं सकते और इसको भी नहीं। हाँ, ये बदल दो आप, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते इसे। तो दोनों के महत्व है ना, दोनों की जरूरत है ना, इसीलिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बाद अगर आप इसे बढ़ाते हो नंबर इसमें, है ना, जैसे मान ले कोई थोड़ा सा स्मार्ट बन के लिख देता है 1.32, सपोज ऐसे लिख दे 1.32। अब यहाँ पे अगर 1.32 लिख दे तो 0.3 नहीं पता है आपको कायदे से, तो 2 कहाँ से लिख दिया आपने आगे वाला? तो वो कौन सी है? वो फिगर जो है वो डाउटफुल ही नहीं, वो डाउटफुल छोड़ो, डाउटफुल छोड़ो, वो झूठ है। मानते हो कि नहीं? यहाँ पे अगर हम इसे लिख दें 1.32, तो चलो 0.3 तक तो पता चल रहा है, लेकिन वो 2 जो आगे बढ़ा के लिख देंगे वो तो झूठ है ना। तो आप ये बताओ कि जैसे मान ले सपोज, यहाँ पे अब आती है बात कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है काउंट कैसे करें, कितने में होना चाहिए, तो डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वहां तक काउंट की जाती है जहां तक डाउटफुल डिजिट हो, क्योंकि ये डाउटफुल तो है लेकिन इसका महत्व है, क्योंकि इसे हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो लगेगा 1 वैल्यू है, लेकिन आपको मालूम है 1 से ज्यादा है। तो ये डाउटफुल होते हुए भी इसका सिग्निफिकेंस, महत्व है, तो यहां तक रखेंगे आप, लेकिन उसके बाद नहीं लिखेंगे। अगर उसके बाद आपको लिखना है तो क्या करें? डिविजन्स को बढ़ाएं। तो देखिए बढ़ाते हैं, तो चलिए मान लें इसमें डिविजन्स बढ़ा दिए। अब देखें सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, फिगर्स बढ़ जाएंगे। अब आप जानते हो कि आप श्योर हो गए किसके लिए? 1.3 तक के लिए आप श्योर हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपको लिख रहा है कि 1.3 से ये थोड़ा ज्यादा है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको लेना पड़ेगा ना। तो अगर ये थोड़ा सा ज्यादा है 1.3 से, ठीक है, तो उसको लो। तो अगर उसको आप लेंगे तो कितना लिखते हैं अंदाजन पता है? 3 या 2 या जो भी होगा, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, मान लीजिए 4 है, चलो यहाँ 4 माना जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये ले लिया। तो इसकी जरूरत थी कि नहीं बताए, इस 4 की, इस 3 की है ना जरूरत, क्योंकि इससे ज्यादा तो दिख ही रहा है। तो जहां तक जरूरत है वहां तक लिखो आप, इसके बाद मत बढ़ना। तो ये बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, कितनी डिजिट्स हो गई? 3 हो गई। पिछले वाले में कितनी थी? 2। इसमें बढ़ गया, है ना। अच्छा, जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती हैं वैसे वैसे मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ती है, और लीस्ट काउंट क्या होता है? घटता है। लीस्ट काउंट घटता है। इसीलिए अगर आप सिंपल स्केल से वर्नियर पे आओगे तो क्या करेगा वो? लीस्ट काउंट घटने के कारण वो एक्यूरेसी बढ़ा देगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग बढ़ा देगा। ऐसे रिलेटेड होता है।
ठीक। अच्छा, और एक्यूरेसी करनी, अब देखो इसमें डाउटफुल फिगर कौन सी है, 4। तो कहते हैं कि डाउटफुल फिगर तक आपको नापना है, मतलब काउंट करना है, ये आएगा काउंटिंग में, ये तो श्योर है। बाकी ये डाउटफुल है लेकिन इसको लेना है, उसके बाद मत लेना, क्योंकि उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी वो डाउटफुल नहीं, वो झूठ होंगी। उसके बाद पढ़ाओगे तो और बड़ा झूठ, उससे बाद पढ़ाओगे तो बड़ा बड़ा झूठ, वो सब हटा देना है, उसको नहीं नापना है। ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं 10 डिजिट्स में, है ना, तो एक्यूरेसी और बढ़ गई। और अगर आगे देखना है आपको तो इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे 1.1334 तक हो गया। अब ये डाउटफुल नहीं रहा 4, है ना, डाउटफुल नहीं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा आगे दिख रहा है मुझे, तो कुछ वैल्यू और होनी चाहिए, जो आखिरी फिगर होगी वो डाउटफुल होगी, लेकिन उसकी जरूरत है। तो चलो ये 3 और बढ़ाते हैं, ये डाउटफुल फिगर है, आने दीजिए, जरूरत है इसकी। सिग्निफिकेंट फिगर्स और क्या हो गई, कितनी हो गई आप, 4 हो गई, है ना, एक्यूरेसी और बढ़ गई, लीस्ट काउंट और घट गई। ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है, आपस में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जरा खुद पढ़िए उसे आप, अब आपको समझ में आएगा, आपके नोट्स में। Number of figures required to write a measurement of a physical quantity are called significant figures. तो जितने ये नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जितनी काउंटिंग रिक्वायर्ड होती है किसी फिगर को लिखने के लिए, उसे सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है। आखिरी सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी होती है, डाउटफुल। तो देखिए ये सब आएगा, पढ़िए इसे। The first significant figure is called most significant. सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका, सबसे ज्यादा आराम से जो रीडिंग पढ़ी जा सकती है वो सबसे इधर वाली होती है, लेफ्ट वाली, और जो मुश्किल से पढ़ी जाती है वो राइट मोस्ट होती है ना, वो डाउटफुल होती है। तो वही है कि वो जो बाद की रीडिंग लास्ट वन जो है वो डाउटफुल है, क्यों, या इसे एस्टिमेटेड भी बोलते हैं। एस्टिमेटेड क्यों, एस्टिमेटेड क्यों, अरे आपने अंदाजा लगाया ना, एस्टिमेट किया, मालूम नहीं है, अंदाजा लगाया, इसीलिए इसे एस्टिमेटेड फिगर भी बोलते हैं ना। तो बिकॉज इट्स मेजरमेंट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। अच्छा, एक स्टेटमेंट और है, ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शोज ग्रेट एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। ठीक, भाई ऐसा है ना कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स आती जा रही हैं उतना ही स्केल एक्यूरेट होता जा रहा है, लीस्ट काउंट उसका कम होता जा रहा है। क्लियर है इतना? ठीक। अच्छा, अब आगे क्या करना है, रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको कुछ नियम सिखाते हैं, जिसमें कोई भी वैल्यू दी होगी तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना, उसके रूल्स होते हैं, कुछ कुछ नियम है। वो क्या नियम है ये देखिए, उसको आप पढ़िए और मैं समझाता चलता हूँ क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नापने के लिए, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसी फिगर्स को दिया जाता है सिग्निफिकेंस में जिसकी वास्तविकता हो, ऐसी फिगर्स नहीं जिसका कुछ पता ना हो, ये दिमाग में रखिएगा। तो उसमें होता क्या है रूल, देखिए कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। में ध्यान दीजिएगा, ये फिगर्स कितनी है, 4, है ना, चले तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये कितनी है, 5, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स है। अगर मान ले जीरो आ भी जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जीरो, पढ़ लीजिए जरा सा, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर एक जीरो के दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट्स हो तो वो जीरो काउंटिंग में लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जीरो है ना, अगर मान लीजिए ना होता तो शायद सोचना पड़ता इसे काउंटिंग में ले या ना ले, लेकिन अगर दोनों तरफ नॉन जीरो है और जीरो बीच में सैंडविच्ड है, दो नॉन जीरो के बीच में पड़ा हुआ है, तो उसे काउंटिंग में जरूर लेते हैं। ठीक, तो कितनी डिजिट्स है ये, 5।
और ऐसे ही देखें, ये देखें इसमें दो दो जीरो है, लेकिन इधर भी नॉन जीरो है, उधर भी नॉन जीरो, तो ये सारे काउंट हो जाते हैं। ये दो रूल जो है बहुत सिंपल से रूल है, ठीक। लेकिन आगे का जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें जीरो ऐसे मिल जाए जिनके इधर उधर एक तरफ किसी तरफ नॉन जीरो डिजिट्स ना हो, तो देखिए क्या होगा। एक तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें पावर में भी लिखा जाता है ना। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना 10 की पावर, अरे यार 10 की पावर पे लिखते हैं उसमें भी तो जीरो आ जाता है। जैसे 10 टू पावर 2 का मतलब क्या है 100, दो जीरो। 10 टू पावर 3 क्या है 3 जीरो, 1000 हो गया। तो ऐसे जीरोस मतलब ऐसी पावर को काउंट नहीं किया जाता, एक चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मतलब चौथी बात यहाँ पे, इफ द फिगर्स बिफोर डेसिमल, जरा पढ़िए इसे आप खुद। if the figures before decimal is zero only, है ना, then the zeros just before and after decimal are not counted। कहने का मतलब ये है, देखिए बिल्कुल साफ पता चलेगा इससे। देखिए एक तो ये जो पावर, ये कोई है नंबर, ठीक है, डिजिट्स है, ऐसे कोई फिगर है, तो इसमें आप देखें ये काउंट में नहीं आता है कभी भी, इसे काउंट में मत लीजिए। और इसके बाद यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो बात कही गई है उसमें कह रहे हैं कि द फिगर्स बिफोर डेसिमल इज जीरो ओनली। अगर मान लें डेसिमल से पहले सिर्फ जीरो, तो डेसिमल के जस्ट बाद मतलब बिल्कुल बगल वाले जो जीरोस होते हैं उनको काउंटिंग में नहीं लेते। इसको लेंगे लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद वाले नहीं लेंगे अगर इधर जीरो है तो देखो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, ये तो लेंगे ही नहीं, है ना। और साथ साथ इन दो जीरो को भी काउंटिंग में नहीं, नॉट काउंटेड। तो फिगर्स कितनी बची 3 बची, 1 2 3, देखते जाइए, ठीक है, 3 फिगर्स बची, इन्हीं का सिग्निफिकेंस है। अच्छा, इस हिसाब से एक बात और कही जाती है, वो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसी वैल्यू को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप पावर हटाना चाहो, जैसे मान लें एक पावर हटा दें 10 टू पावर 2 कर दे, तो इसमें क्या होगा डेसिमल शिफ्ट होगा ना। तो अगर मान लें एक 10 टू पावर 2 कर दे तो एक 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लें 2 हटा दें तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे केस में जब आप उसी वैल्यू को डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, किसी भी वैल्यू को डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें दो चीजें बदलनी नहीं चाहिए। एक तो वैल्यू जो डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए, वैल्यू वही होनी चाहिए। और साथ साथ एक चीज और, हम लोग अभी तक वैल्यू पे ध्यान देते हैं कि भैया वैल्यू ना बदले, लेकिन साथ साथ एक चीज और नहीं बदलनी चाहिए, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग। अगर ये दो चीजें आप मेंटेन करते हो तो आप एक्यूरेसी पे हो, वैल्यू भी वही लिखो और सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी काउंटिंग उतनी होनी चाहिए, चाहे वो दिखने में डिफरेंट हो, लेकिन ये दो चीजें नहीं बदलनी चाहिए। उसका मैं दिखाता हूं कैसे, क्या मतलब हुआ, देखिए। जैसे मान लें फिगर्स हैविंग सेम वैल्यू एंड सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे यही वाली फिगर उठाता हूं, कितनी फिगर्स है इसमें 3 सिग्निफिकेंट, देखिए इसे ऐसे लिख रहा है, वही सेम वैल्यू है, कैसे हुआ, यहां से 10 निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया। अब ये काउंट करो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अब भी 3 है ना, क्योंकि ये जीरो तो काउंट नहीं होंगे और ये भी काउंट नहीं होगा, तो कितने है 3। तो वैल्यू भी वही रही, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उतने ही रहे, ये बहुत जरूरी है। चलो और शिफ्ट करते है ना। अब देखो ये एक 10 निकाल के इसमें फिर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बैलेंस्ड है कि नहीं, वैल्यू तो बैलेंस्ड है ही, कितनी है, अब भी 3 है। ये देखो ये 10⁴ बना दिया, उल्टा कर दिया, ये पावर बढ़ा दी, अभी घटा रहे थे बढ़ा दी, बढ़ाने में डेसिमल जो इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब भी काउंट करो 3 है ना। ये कहने का मतलब है, क्या होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो क्या करेगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, एक ही वैल्यू के 4 ऑप्शंस, और उसमें एक गलत होगा, कहाँ पे, वैल्यू में नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। कहेगा बताओ इसमें कौन सा नहीं हो सकता, ऐसे पहचान।
तो उसमें दोनों चेक करते हैं, वैल्यू भी चेक करते हैं, वैल्यू जनरली होती है, सिग्निफिकेंट फिगर अगर नहीं मैच कर रही है तो नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग तो कुछ भी जीरो लगा देते हैं। 5 कर दिया और डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ, फिगर नहीं बदल रही। समझ में आ रही बात? एक रूल ये हुआ। नेक्स्ट रूल वो क्या है वो देखें, ये लिख के आ रहा है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की सारी फिगर्स हैं, वैल्यू में से और 3 फिगर्स में। ये देखिए क्या रूल है, इफ इंटीजर बिफोर डेसिमल इज नॉन जीरो, अभी जीरो था, नॉन जीरो हो तो ऑल द जीरोस आर काउंटेड बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल। जैसे ये देखिए, अभी आप ध्यान दो, इस फिगर में यहाँ जीरो हुआ करते थे तो ये सब छोड़ दिए। अगर ये नॉन जीरो हो गया इधर तो सब काउंट होगा, ये तो काउंट होगा ही होगा, ये तो हो ही रहा था, ये भी काउंट हो जाएगा। एकदम से फिगर्स कितनी बढ़ गई, 6 हो, तो ये सारे काउंटिंग में आएंगे, ये तो होता नहीं है काउंटिंग में, ये इंटीजर वैल्यू हो गई डेसिमल से पहले, ये सारे काउंटिंग में आ जाएंगे, सारे जीरोस, मींस टोटल फिगर होगी यहाँ पे 6। ये सिंपल से रूल्स है, कोई मुश्किल नहीं है, याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक, फिर वही बात है कि अगर मान ले कुछ नंबर्स यानी कुछ फिगर्स में लिखो जिनमें हम चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू और सिग्निफिकेंट फिगर में चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो देखिए इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है ना, एक जीरो इधर शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए डेसिमल इधर शिफ्ट, अब भी कितनी है फिगर्स, 6, फिर मल्टीप्लाई किया, अब ये 100.450 लिख रहे हैं, अब भी ये 6 ही है, ये देखिए ये भी हटा दिया टैब, अब भी 6 है, काउंट हो रहा है ना, ये सारे काउंट हो जाएंगे। ठीक, ये 10 बार -1 कर दिया, एक डेसिमल और शिफ्ट हो गया, लेकिन फिगर्स 6 ही है, ये तो काउंट करेंगे ना, ये देखो अभी 6 है, ये भी काउंट होगा डेसिमल के बाद 0, क्यों, क्योंकि इधर इंटीजर है। ठीक है, तो ये सारी फिगर्स जो है सेम वैल्यू और 6 फिगर्स की, समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 3 होंगी फिगर्स, गुड, 3, 5 होंगी, क्लियर हो गया, बिल्कुल बहुत आसान है इतना। चले आगे बढ़ते हैं, अब जरा और ध्यान से देखिएगा, अब जरा जीरो से संबंधित बात और आगे बढ़ती है। इफ द नंबर इज अ नॉन जीरो डेसिमल नंबर, ये सबसे ज्यादा डाउट वाली फिगर्स होती है इसकी, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए क्या है, इफ द नंबर इज अ नॉन डेसिमल नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, क्या रूल्स होते हैं? द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, टर्मिनल या ट्रेलिंग का मतलब आखिरी जीरोस, सबसे बाद के, ट्रेलिंग भी या टर्मिनल एक ही बात है, बाद के जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं है, अब बाद के जीरोस है, काउंट नहीं किए जाते, means the zeros after last non-zero integer are not counted। ये देखिए डेसिमल नहीं है ना, अगर डेसिमल नहीं है तो आप समझ लें कि ये जो बाद के जितने जीरोस हैं काउंटिंग में नहीं आते। कितना हुआ, सिर्फ, है ना, ये लास्ट जीरो नहीं काउंट करेंगे तो कितना हो गया ये, है ना। ओके, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दिमाग में रखिए। अगर डेसिमल आ गया तो समझ लीजिए एक स्केल आ गया, और स्केल आ गया तो डेसिमल के बाद के जीरो का तो सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो क्या बताता है, लीस्ट काउंट, इसमें थोड़ी लीस्ट काउंट का पता चल रहा है भाई, डेसिमल के बाद के जीरो आप किस आधार पे लगाते हो, लीस्ट काउंट, मतलब इस, और लीस्ट काउंट किसका होता है, स्केल का।
हवा में थोड़ी होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है डेसिमल लगाने का मतलब आप स्केल यूज कर रहे हो। ठीक, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल 3400 मीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ दो। अभी ये 3400.0 होता तो ये तो काउंट हो ही जाता है, और डेसिमल के बाद 0 है वो भी काउंट हो जाता, वैल्यू नहीं बदलती। फर्क हो गया क्योंकि वो स्केल से नाप लिया। यहां जानते हैं 2 0 का क्या मतलब है, क्यों नहीं नापते हैं? इसका ये मतलब होता है ये स्टेटस बताता है। डेसिमल से पहले वाला 0 बिना डेसिमल के जो होता है स्टेटस बताता है इनका। ये बता रहा है 3400। अगर लैंग्वेज में आप लिखें तो इसे लिखना चाहिए 3400। तो 100 कैसे शो करेंगे? 2 0 से, है ना। 34,030। तो ये बेसिकली आपका लीस्ट काउंट नहीं बता रहा है, ये स्टेटस बता रहा है कि इधर शिफ्ट करो। 2 0 शिफ्ट करो तो 100 हो जाएगा, 3 0 शिफ्ट करो तो 1000 हो जाएगा। ये उसकी स्टेटस बताता है, इसीलिए सिर्फ स्टेटस के लिए यूज होता है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिग्निफिकेंस वहीं पे आएगा, मैं बता दूं आपको, जहां पे जनरली स्केल इस्तेमाल होता है। ये हम बता दें आपको। अब ये देखिए, इसी को ये लिख दें, ये स्केल इस्तेमाल हो गया, ये सारे जीरोस काउंट हो जाएंगे। अभी रूल्स पढ़े आपने, कितना हो जाएगा? 5। यही फर्क देखिए, तभी आप सीख पाओगे, और इसी में एग्जामिनर फंसाता है। ये बताइए इसमें कितने फिगर्स? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो आ गया ना, तो ये वो वाला केस आ गया जो शुरू में आया था कि जीरो जो है अंदर, दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो इससे अब काउंट हो जाएगा। वैसे भी नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये कितना हो गया? 4। अब देखो इसमें फर्क देखो, ये 0 होने से ये दोनों गायब। ये स्टेटस बता रहा है, लेकिन ये स्टेटस नहीं बताता, ये वैल्यू बता रहा है। एक ही तो डिफरेंस है दोनों में, 1 का, लेकिन फिगर में 2 से 4 हो गया। ये रूल देखिए, ये रूल कौन से चल रहे हैं इस समय? नॉन जीरो, नॉन डेसिमल वाले, नॉन डेसिमल वाले। द मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग फैक्टर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर एग्जैक्ट नंबर्स विच आर द नॉन जीरो होल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 9 10 11 12 जो भी चलता चला जा रहा है, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। These numbers have no unit। सबसे पहले बात समझो, जैसे मान ले मैं बोलूं आपसे, एक एग्जांपल यहीं पे बनाते हैं। एग्जांपल देख लो, फिर और एग्जांपल बोलता हूं। जैसे ये आप जानते हो एक स्केल से नापा गया होगा, मीटर में है। ये कितना है? 5 मीटर, 5.00 मीटर। किसी स्केल से ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 है। क्लियर? ये 6 क्या है? ये 6 कोई नापा हुआ नंबर नहीं है, ये मल्टीप्लायर है। हमें 5 मीटर को 6 टाइम्स बढ़ाना है। अरे भैया 5 मीटर को 6 टाइम्स बढ़ाना है, तो ये 6 जो है आप किसी स्केल से नाप रहे हैं क्या? जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे इस समय क्लास में सपोज 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्केल से नाप रहा हूँ क्या? है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहें इसका? 70 का बोलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, स्केल से नापा नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 70 उस कैटेगरी में रख दे क्या जो पहले वाला था, नॉन डेसिमल वाला, उसमें 70 नहीं ना। ये कोई मेजरमेंट नहीं है, ये काउंटिंग है, ये मल्टीप्लायर है। 70 50 बॉल्स किसी स्केल से नहीं नाप रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये अलग बात है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी यूनिट है क्या? अच्छा ये मल्टीप्लायर की यूनिट होती है क्या? हमने कहा 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 कोई यूनिट है क्या? नहीं है। तो सिग्निफिकेंस कैसा है इसका? अरे सिग्निफिकेंस उसका होगा जो स्केल से नापा जाए, और स्केल से जो नापा जाएगा उसकी यूनिट होगी।
अरे मीटर हो, सेंटीमीटर, कुछ तो हो यार, किलोमीटर हो, कुछ हो, तब ना सिग्निफिकेंस बोले। तो ये जो मल्टीप्लायर होता है इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या नाम है। अब अगर मान ले हम सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग बता देते हैं, इसका मतलब आपने स्केल बता दिया, उसका स्केल से नाप लिया। तो अगर स्केल से नहीं नाप रहे हैं तो काउंटिंग होगी नहीं, और काउंटिंग नहीं होगी तो क्या होगा फिर, दो ही संभावना है लिखने की। क्या, अगर काउंटिंग होगी तो आप काउंट बताओगे ना, अरे भाई इसमें इतने फिगर्स हैं, 5 है, 7 है, 2 है, एक है, सिंगल फिगर है, ये सब बताओगे ना। लेकिन जैसे ही फिगर आप डिफाइन करते हो, कहने का मतलब है कि फिगर आपने डिफाइन किया नहीं, कि आपने स्केल डिफाइन कर दिया, कि आपने किसी स्केल से नाप लिया। तो ऐसी डिजिट्स जो स्केल से नहीं नापी जा रही है, जो होल नंबर में है ना, सिर्फ मल्टीप्लायर या डिवाइडर की तरह यूज होती है ना, उनका सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंस कुछ होता नहीं है। लेकिन ये बताओ, अगर कुछ होता नहीं है बोल देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका महत्व, जीरो का मतलब जानते हो क्या होता है, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब इसका महत्व ही खत्म हो गया। तो महत्व खत्म हो गया तो बेकार हो गया, इसे हटा दो। लेकिन इसका महत्व भी है, इसका सिग्निफिकेंस है और नहीं भी है। कंफ्यूजन हो गया ना, है और नहीं है, और स्केल से काउंट नहीं किया जाता। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका सिग्निफिकेंस फिगर आप जीरो लिखते हो या फिर इनफाइनाइट लिखते हो। अगर इसके बीच में कुछ लिख दिया तो फाइनाइट हो गया, कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, 1,00,000 लिख दिया, तो काउंटिंग कर दिया आपने। तो अगर काउंटिंग नहीं करनी है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो जीरो लिखो या इनफाइनाइट लिखो। जीरो लिखने में बुरा लगेगा, क्यों, जीरो बताएगा इसका महत्व ही नहीं है। इनफाइनाइट लिखने में बुरा नहीं लगेगा, महत्व तो बता देगा ना इसका, चाहे काउंटिंग ना हो। तो इसीलिए ऐसी फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट। क्यों, ये भी आप लिख सकते हो ना, 6 को अगर लिखना शुरू करो तो 6.0000 कहाँ तक लिख सकते हो, इनफाइनाइट, वो रहेगा 6 ही। लेकिन लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डेसिमल लगा के 00 लिखना शुरू किए, वो स्केल आ गए। तो याद रखिएगा, जितने मल्टीप्लायर या डिवाइडर होते हैं उनका सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट लिया जाता है। अच्छा, कोई नुकसान भी नहीं है, क्यों, जैसे मान लो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी बात चल रही थी यहाँ पे, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटीज को तो फाइनल आंसर किसके हिसाब से देते हैं, कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले के हिसाब से कि ज्यादा वाले से, कम वाले से। तो ठीक तो है, इसके हिसाब से थोड़ी जवाब देना होगा, इसका तो सिग्निफिकेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट, इसके हिसाब से आंसर देना तो आ तो जाएगा आंसर। इनफाइनाइट वाले को लेंगे ही नहीं काउंटिंग में, है कि नहीं, तो वैसे ही सेफ हो गया मामला। और जीरो कर देते तो इसके हिसाब से लेते, तो इसका भी जीरो कर देते, आंसर भी जीरो सिग्निफिकेंस का हो जाता, काम ही खत्म हो जाता, सब बेकार हो जाता, सारे मेजरमेंट बेकार हो जाते। इसीलिए इनफाइनाइट लिया जा रहा है। देखो, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, कितना है ये सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट, इसका 3, आंसर भी 3, ठीक है, आंसर भी 3। समझ रहे हो ना बात, ये डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। अच्छा देखो, जैसे डिवाइडर जो है ना, डिवाइड करने वाला, ये देखिए डिवाइडिंग फैक्टर, ये जैसे रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो, डायमीटर अपॉन 2 होता है ना, ये डिवाइड करने वाला जो फैक्टर है इसका भी सिग्निफिकेंस इन्फिनिटी है। यानी कि ये दोनों जो फिगर्स लिखी जाएंगे, रेडियस और डायमीटर, ये सेम फिगर में होंगे, ये दोनों स्केल से नापी जाएंगे ना, या इसको नापा और आधा कर दिया, ये आएगा, है ना। तो इनकी फिगर्स आपस में बैलेंस होगी, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट रख रहा है, ठीक, हाफ कर देना किसी चीज को। देखिए 600 स्टूडेंट्स है, अब आपसे ये 600 का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो ये बताइए, आप वो जीरो वाले के हिसाब से 1 बताओगे या इनफाइनाइट बताओगे। भाई यही तो डाउट होता है ना, कि रट लेते हैं बच्चे कि ऐसा अगर दिख रहा है तो 0 0 छोड़ दो, 1 बता दो, ऐसे।
अरे ये तो जानो कि ये है क्या, ये 600 क्या है, 600 मीटर है क्या, किसी स्केल से नापा गया है या स्टूडेंट की काउंटिंग है? काउंटिंग है तो इनफाइनाइट हो गया, ये स्केल से नहीं नापा जा रहा है, इनफाइनाइट हो गया। ये समझने वाली बात, ठीक है। और देखिए, ठीक, चलिए ये देखिए एग्जांपल, 40 टाइम्स ऑफ अ मीटर लिखा जा रहा है। बताइए 40 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी लिखें? इनफाइनाइट, क्योंकि मीटर को 40 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, किसी स्केल से नहीं। 40 टाइम्स बढ़ा दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वहीं पे अगर इसको 40 मीटर लिखा जाएगा तो बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 1 हो जाएगी। ये फर्क समझो, है दोनों एक ही बात। 40 टाइम्स ऑफ मीटर एंड 40 मीटर फर्क है। 40 मीटर इज अ मेजरमेंट ऑन स्केल। लेकिन एक ही, अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 1 मीटर को नापा है आपने, 40 मीटर नापा नहीं है, उसको 40 गुना बढ़ा, ऐसे नापा। अरे वो कपड़ा वपड़ा नहीं नापते हैं लोग, अब देखो कभी खरीदो कपड़ा तो वो इसके ऐसे लिया मीटर, हाँ कितना लेना है, 5 मीटर। शर्ट कितने में बनती है, 2 मीटर में, 5 मीटर में। आजकल तो बनी बनाई शर्ट खरीदते हैं। तो 5 मीटर कपड़ा देना है, ऐसे उठाया, एक मेजरमेंट किया, 5 टाइम्स ऐसे मोड़ मोड़ के 5 बार कर दिया, 5 मीटर हो गया। क्या मतलब है इसका, नापा क्या उसने, एक नापा, उसे फोल्ड कर करके दे दिया, फर्क हो गया, वो मल्टीप्लायर है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट और ये है फाइनाइट। तो इसमें कितने होंगे, इसमें 1, ठीक। और ये लिख दिया जाए तो इसमें मेजरमेंट में एक्यूरेसी बढ़ा दी, एक्यूरेसी बढ़ा दी, एक्यूरेसी बढ़ाने से देखो 3 में बदल गया। अब ये तीनों को देखो और समझो फर्क, यहीं पे डाउट होता है, यहीं पे डाउटफुल फिगर डाउट में आ जाती है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाउट में हो जाता है, आपका कैरियर भी डाउट में चला जाता है चैप्टर आसान लेकिन बड़ा डाउटफुल है, तो ऐसे माइन्यूट चीजें समझिए, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये बताइए क्या मेजर किया जा रहा है क्या, 1 किलोमीटर मेजर किया गया होगा और उसका 1/4 कर दिया गया, चौथाई हिस्सा काट दिया उसे, है ना, 1/4। तो ये क्या है, 4 डिवाइडर है, ये डिवाइडिंग फैक्टर। तो आप देखो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट। और इसी को ऐसे लिख दे तो ये मेजर हो गया, यही चीज है, ये ऐसे लिख दी, कितना फिगर हो गया, कितनी है, 2 है ना, ये तो नापेंगे नहीं, डेसिमल से पहले इंटीजर तो है नहीं, मतलब वो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू, जीरो है तो नापेंगे नहीं, तो ये 2 हो गया। और इसी को अगर ऐसे लिख दें तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 250 मीटर भी तो होता है, कितना होगा बताइए, 2 होगा, क्योंकि डेसिमल नहीं है और आखिर का 0 है। बताइए जवाब, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मैच समझते हैं ना कैसे करते हैं, इस कॉलम को इससे मैच करेंगे तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो ए जो है वो आर से संबंधित है, ए और आर में ये और ये आर, ठीक, बी और डी। चलिए इसमें कितनी फिगर्स हैं, 1 हो गई, गुड, ये 1 होगा। तो ये बी जो है वो क्यू से संबंधित हो गया, बी और क्यू इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना है, हाँ 2, क्योंकि ये तो काउंट करेंगे नहीं, और ये 2 हो गया, तो ये एस हो गया, तो सी एस, अरे ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब पूरा करवा के छोड़ दिया। अच्छा डी वाला देखें, 40 बॉल्स, इनफाइनाइट, काउंटिंग हो गया है ना, इनफाइनाइट। डी में ये पी हो गया। अच्छा देखो क्यू वाला भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग इसे 1 वाला लिख के आएंगे, तो उनको भी ऑप्शन मिल जाए, वो भी खुश रहे। ऐसे होता है, क्लियर है।
ठीक है, चलिए आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। ठीक, टाइम हो गया काफी, अभी इसे कंटिन्यू रखेंगे, कुछ बातें